Governing Council ahead of the monsoon session of the Parliament. So let's cut across to the Finance Minister, who's addressing the media. आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। 16 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री अन्य प्री ऑक्यूपेशंस की वजह से नहीं आए, जैसे आंध्र प्रदेश में घटना हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री जी ने कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां की और उसमें मुख्य ये टिप्पणी थी कि 2013 का जो लैंड एक्विजिशन का कानून था वो उस वक्त की सरकार ने एक चर्चा के बाद बनाया था और उस वक्त एक आम राय उस कानून के पक्ष में बनी थी। लेकिन उस कानून को लागू करने के बाद राज्य उसको इंप्लीमेंट करना और उसके तहत एक्विजिशंस करना ये बहुत अधिक नहीं कर पाए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें प्रमुख रूप से यूपीए के राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने केंद्र सरकार को उस कानून को लागू करने में कठिनाइयां क्या है इसके संबंध में लिखा भी था। उसके पश्चात जून 2014 में उस वक्त के इस विभाग के मंत्री नितिन गडकरी जी ने सभी राज्यों की बैठक बुलाई थी, जिसमें एक आम राय राज्यों की बनी, जिसके मिनट्स भी अवेलेबल हैं, कि इसको बदला जाए, क्योंकि विकास के लिए कुछ संशोधन इसमें आवश्यक हैं। और राज्यों के आग्रह के ऊपर केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़ा था। लेकिन जिन राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों ने ये आग्रह किया था और जिन राज्यों ने इसमें बदलाव मांगा, बाद में उसमें कुछ ने इसका विरोध करना आरंभ किया। लोकसभा से पारित हो चुका है, अभी राज्यसभा के समक्ष है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है। इसके पश्चात सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय दी। विकास के लिए भूमि चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं थे। लेकिन जो अभियान चला है उसके तहत एक परसेप्शन बना है और एक उपयुक्त समय शायद नहीं है या 2013 वाले को कुछ ट्राई किया जाए प्रयोग में लाने का और उसके बाद इसको बदला जाए, आवश्यकता पड़े। एक दो मुख्यमंत्रियों का ये राय थी। लेकिन एक दूसरी वैकल्पिक राय थी कि राज्यों के अंदर विकास कार्य करने के लिए जो भूमि के संबंध में विलंब हो रहा है, उससे विकास में बहुत रुकावटें आई हैं। हर मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के संबंध में इसके कई उदाहरण दिए। देश में रोजगार पैदा करना, क्योंकि किसानों के लिए भी और भूमिहीन लेबर के लिए भी वैकल्पिक रोजगार के साधन बने, उसके लिए भी भूमि चाहिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने एक और तर्क दिया कि केंद्र को जिस कार्य के लिए चाहिए वो 13 कानूनों में है और उन 13 लॉज में ना कंसेंट चाहिए, ना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए, ना राइट टू फूड कंसिडरेशन है। तो सेंट्रल रिक्वायरमेंट के लिए जो जमीन चाहिए उसके अधिकतम प्रयोग जो है उसके लिए इन तीनों रिक्वायरमेंट से कानून को मुक्त रखा है। और क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटी राज्यों में होती है, द स्टेट्स हैव बीन चेन्ड इनटू दिस रिक्वायरमेंट। तो राज्यों में विकास करने के विरोध में ये जाता है। सेंटर ने अपने आप को 2013 के कानून से इन रिक्वायरमेंट से मुक्त रखा है, क्योंकि जो शेड्यूल 4 लॉज हैं, हायर कॉम्पेंसेशन का प्रोविजन हमने किया है, लेकिन इन तीनों चीजों का उसमें प्रोविजन नहीं है इस कानून में। एक राय थी पंजाब की प्रमुख रूप से कि जहां कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट है और कंसेंसस के साथ दिया जाता है, तो पिछले 8-9 साल में बादल साहब का कहना था उनको कोई बहुत तकलीफ नहीं आई। वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, एक इंप्लाइड कंसेंट भी उसमें हो जाती है। डेवलप्ड लैंड का शेयर दिया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है वहां दी जाए। इस तरह के फिर सुझाव लोगों के आए और एक बहुत बड़ा सुझाव मुख्यमंत्रियों का था कि केंद्र प्रयास करे कि एक आम राय बनेगी और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास करे, लेकिन राज्य इंडेफिनेटली उस कंसेंसस की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और अगर आप कंसेंसस से नहीं इसको पारित करवा सकते तो फिर केंद्र राज्यों पे छोड़ दे। जो राज्य तेजी से प्रगति करना चाहते हैं वो अपने स्टेट लेजिस्लेशंस इसमें सजेस्ट करे और केंद्र उन स्टेट लेजिस्लेशंस को अप्रूव करे। एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग सेक्शन था जिसने एक प्रकार से ये सुझाव इस बैठक में रखा। प्रधानमंत्री जी ने कंक्लूडिंग कमेंट्स अपने दिए कि स्टेट्स के इन सभी सुझावों को, जो दोनों प्रकार के हैं, इनको मद्देनजर रखा जाएगा और विकास न रुके ये सरकार की प्राथमिकता होगी। और इसी वजह से जब राज्यों ने आग्रह किया तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है और राज्यों को जिस फ्लेक्सिबिलिटी की अपेक्षा है, केंद्र उस कंसर्न को भी मद्देनजर रखेगा इस विषय में आगे बढ़ते हुए। ये कुल एक सार है इस बैठक का। Thank you. So, yeah, Pandey, I'll come back to you. Well, I think those who could not come because of preoccupations, many of them spoke to the Prime Minister, which is understandable. Those who chose to boycott must introspect themselves whether not attending the Niti Aayog meetings is in consonance with the spirit of cooperative federalism. Sir, You can always come and express an alternative opinion. सर जिस तरह का विरोध Sir, the Chief Minister of Tamil Nadu has raised two important points. She could not make it today because of her preoccupation. Number one, she said the food security of the nation is to be taken into consideration. Number two, the Chapter 3, the amendment should not be taken place, should be reconsidered. The state powers are taken away by the center in case the amendment takes place. Well,
let me just clarify. And also one small request, sir. Whatever you said for the last 20 minutes, we could understand everything because major portion is spoken in Hindi. Whatever we could understand, non-speaking English and Tamil. The Prime Minister said in the meeting today that even though the 2013 law was passed after consultation and with a consensus, it was after a large number of chief ministers requested a change because they realized difficulties in the path of development. Subsequently, some of them representing political parties had changed their positions. I've also elaborated what most chief ministers said. Nobody disputed the proposition that land is required for development, for infrastructure, for industrialization, for jobs, for housing. Some advocated a cautious approach, not the right time, not the right perception. Most others said it is required for development. We need it in our states. The center has exempted itself through the 13 laws from consent and SIA and right to food. But all state requirements have been changed into these three. So either the center must build a consensus and pass this law quickly, or give the flexibility to the states to make their own laws. Well, I've said the Prime Minister towards the end said that we'll factor in all these views when we take our decisions. No decision was announced in this. Now, as far as the requirement of the states is concerned, your main query that you have raised, you just have to read the language of Section 10A, which has been added. The appropriate government, which is a state government, may notify any or all of the 5 purposes. So even under the present law, the power has been delegated to the state. A state can say, I don't need it for these 5 purposes. A state can say, I need it for only 2. Or a state can say, I need it for all 5. So there is already a flexibility for the states. It's much ado about nothing. सर, इसका क्या मतलब हुआ कि जो नया लैंड बिल है उस पर आगे बढ़ने का इरादा सरकार ने फिलहाल छोड़ दिया है, और कब तक लिए कोई टाइम फ्रेम आपने सोचा है कि उस देखिए, अटकलें लगाना आपका काम है, मेरा नहीं। और इसलिए आपका जो है कि सरकार का इरादा क्या है, जो इरादा है, उस जो राय आई है, वो राय हमने ली है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आगे जो हम सोचेंगे उस पे जो राज्यों के सभी तरह के दोनों प्रकार के सुझाव आए हैं उनको फैक्टर इन करेंगे। देखिए, मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बैठक किया है। संदीप, जिस तरह का विरोध कांग्रेस की उससे इतना समझौता नहीं। कांग्रेस जिस विरोध कर रही है उतना तो इस बिल पर वो कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। संसद में किस तरह की रणनीति को कांग्रेस समझा पाएंगे? देखिए, संसद में संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल होगा जो हम लोग तय करेंगे। देश के विकास के साथ हम समझौता नहीं कर पाएंगे। किसान के हित को भी मद्देनजर रखेंगे, और इसके लिए जो सुझाव आए हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा उनको कंसिडर करेंगे। Sir, this is Chetan from Bloomberg TV. Here, sir. Sir, was there any consensus on GST bill? So that was not the subject of the meeting today. या दीपक। सर, दीपक राउत, CNBC आवाज में बिहार सरकार से किस तरह के सजेशन आए हैं, खासकर यहाँ पर नीतीश जी मौजूद थे इस बैठक में? उनका जो सुझाव था, अगर मैं कि 2013 का कानून एक कंसेंसस और चर्चा के बाद बना था, और जिस प्रकार का बाद में माहौल बना, ये उपयुक्त समय नहीं है। रविंद्र, जिस तरह से जेडीयू लैंड बिल का विरोध करते रहा, लेकिन नीतीश जी इस मीटिंग में आए, अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में आए, क्या लग रहा है कि संसद में दोनों पार्टियों का समर्थन आपको मिलेगा लैंड बिल को लेकर?
सब आप प्रतीक्षा कर लीजिए, 1 सप्ताह का समय है संसद में। नहीं, बाहर इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन अंदर आकर आपके जिस तरह से आपने कहा कि इन लोगों ने इस तरह की बात कही, नहीं, उन दोनों ने अपने विचार रखे और उनके अपने अलग विचार थे। मैंने जैसा कहा, नीतीश जी का कहना था कि ये उपयुक्त समय नहीं है, दिल्ली मुख्यमंत्री का कहना था कि पुराने वाले को थोड़ा समय ट्राई करके देखिए। Sir, now please. Sir, now will the government wait for the Parliament Committee to give the report, or before that you will take a decision? The Parliamentary Committee will continue to do its job. Yes. Are you hopeful that this bill will be passed in this session of Parliament? Well, I am certain the country needs some significant changes. Land is required for every developmental activity. Yes, here. Sir, Girish from Financial Express. Sir, was there any discussion on taxation of e-commerce at the meeting today? This was a meeting only on the land bill. Yeah, Rahul. So you said that the Prime Minister told the Chief Ministers that the government will factor in all the views when it takes decisions. There is a joint committee of the two houses looking to the report. Can there be a decision by the government beyond this report of the Houses Committee on the land bill? Well, I can't say anything at the moment. The Parliamentary Committee is functioning. It will continue to do its job. That committee has been constituted by Parliament. It has to report to Parliament, not to the government. Yeah, Anuj. There is a difference between a standing committee and a joint committee or a joint select committee. The standing committee submits its report, which first comes to the government. The joint committee or the select committee submits it directly to the House. It becomes the property of the House. सर अनुज सर, राज्यों ने क्या आज की मीटिंग में बताया कि पिछले 1-1.5 साल में जब से कानून लागू हुआ था कितनी जमीन एक्वायर हुई है या नहीं हो पाई है? इसके बारे में किसी के पास कोई डिटेल नहीं थी, क्योंकि एक्विजिशन बहुत कम है। केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑर्डिनेंस आने के बाद उन्होंने कुछ आरंभ किया है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। बिहार ने एक प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने सिर्फ रूल्स नोटिफाई किए हैं, वो भी हमारे को नहीं पता है अभी तक। एक्विजिशन जब से 2013 का कानून आया है उसकी कोई डिटेल किसी के पास नहीं। Odisha and Punjab have acquired some land under this act or new ordinance? Odisha, of course, could not attend. It was not for some reasons of preoccupation. Punjab said that even under the 1894 law, they had been following an alternative methodology. And the alternative methodology was that they would call a meeting of the sarpanch of the area where the land is to be acquired. The government officers would sit with them, and by consensus they would arrive at a price. And to those whose land was acquired, they would also give a small portion of the developed land. And therefore they said that for all developmental activities they have not faced any resistance, even under the 1894 law or thereafter. They are continuing to follow that procedure. Yeah. Last 3 questions. विजय त्रिवेदी सर, न्यूज नेशन से। लैंड बिल को लेकर बजट सेशन से और अब जो मानसून सेशन आने वाला है और आज नीति आयोग की बैठक हुई, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम लैंड बिल पर आगे बढ़ें, खासतौर से जब आप कह रहे हैं कि काफी राज्य इसको जरूरत समझ रहे हैं, तो सरकार इससे उम्मीद रख रही है? देखिए, हर राजनीतिक बहस विषय को आगे ले जाती है। You wanted to ask? जेटली साहब, There is a parliamentary committee which is going into clause-by-clause discussion on the bill, and they have invited feedback from all sections, including state governments. The committee, we believe, is also may have an extension now. Why was there a need to invite chief ministers in the Niti Aayog platform on the same subject to get their views? Is it to give the impression that the states may carry on with land acquisition? No. The principal reason is that on all sensitive and serious issues, consultations with states is absolutely important. Niti Aayog is the most appropriate forum for that consultation. And since the amendment to the 2013 law was mooted by the chief ministers, the Prime Minister felt that there should be an integral part of that discussion.
अरुण जी, कृष्णमोहन शर्मा, न्यूज नेशन से। एक सवाल, जब लैंड एक्विजिशन की बात होती है तो धारा 17 और 4 की बात होती है, जिसमें एबर्जेंट क्लॉज लगा के स्टेट गवर्नमेंट मनमर्जी तरीके से जमीन कब्जा कर लेती है, अधिग्रहित कर लेती है। उस पर कोई सुझाव आया कि उस एक्ट के बारे में क्या? मैं आपको बताऊं, ये 4 और 17 जो आप कह रहे हो 1894 का था, 2013 में नहीं है। जेटली साहब, मैं आमिर, न्यूज नेशन से। एक सवाल ये कि ममता बनर्जी हो गया, दूसरों को दे दो प्लीज। एक Sir, Arun from Business Standard. Sir, at what point or what threshold would you allow the states to pass their own land laws? Is there a feeling that if it is... Well, we have not taken any decision on that subject. Once we'll take it, we'll let you know. Thank you. Okay, well, that is the outcome of the Niti Aayog meeting today, basically where the Niti Aayog is going to focus on